बहुत जल्द जून मंथ एंड होने वाला है और हम इंटर करने वाले एक बहुत ब्यूटीफुल मंथ जुलाई मंथ में, जो कि बारिश का मौसम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए एक पावरफुल टेक्निक जो कि आपको सिर्फ एक बार करनी है और आपके लिए इतने अच्छे से काम करेगी, आपके गोल्स बहुत आसानी से इससे मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंथली डिक्लेरेशन के बारे में। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे और शायद कई नहीं भी जानते होंगे, तो आप दोनों लोग ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के साथ ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपको भी पसंद आएगा मंथली डिक्लेरेशन करने का ये तरीका। तो ये बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। जब 1 तारीख होती है और जब आप मंथली डिक्लेरेशन करते हो, तो आप ये डिक्लेयर कर देते हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स इस पूरे मंथ में मैं क्या चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हो। आप यूनिवर्स को वो चीज़ पहले ही बता देती हो कि यूनिवर्स इस मंथ में ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे काम करता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो हम हमारा पहला स्टेप कर रहे हैं आस्क। हम बताएंगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स इस मंथ में हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद हमें बिलीव करना उस चीज़ पर कि ये चीज़ हमारे पास है, और लास्ट जो काम है रिसीव, वो हम करेंगे रिसीव, और वो देंगे हमें यूनिवर्स। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। आखिर मंथली डिक्लेरेशन कैसे की जाए, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं, एक अपनी डायरी ले लीजिए जिसमें भले आप डेली ग्रेटिट्यूड लिखते हो या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। अब मुझसे ये सवाल मत करना कि कौन सा पेन ले, क्योंकि पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसी डायरी है उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी फीलिंग से कि लिखते टाइम आप क्या फील कर रहे थे, आप क्या बिलीव करते हो चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, और कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो आपको चाहिए एक डायरी और एक पेन। अब सबसे पहले मंथली डिक्लेरेशन लिखने से पहले आप ये सोच ले कि आप क्या क्या चाहते हो नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं। तो अच्छे से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको लगता है सोचने में, सोच ले कि आप अगले मंथ में क्या क्या चाहते हो, जो चीज़ें आपके साथ हो, जिनको देखकर आप बहुत खुश हो। ठीक है, अब आपने सोच लिया होगा, तो अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करेंगे हम ग्रेटिट्यूड से। और ग्रेटिट्यूड किसके लिए? उस महीने के लिए जो गुजर गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज जुलाई मंथ के लिए डिक्लेरेशन कर रहे हैं, देखो डिक्लेरेशन ज़रूर नहीं कि सिर्फ 1 तारीख को ही की जाए। आप 30 को, 31 को, या फिर उससे पहले भी, जैसे कि 26, 27, 28, 29, आज भी आप जुलाई मंथ के लिए डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर 1 से 5 तारीख के बीच में, जब भी, मैं तो बोलूँ जिस दिन आपको याद आ जाए उस दिन आप डिक्लेरेशन कीजिए। कोई लिमिट नहीं है यार, सिर्फ हमारी फीलिंग मैटर करती है, हमारी फीलिंग। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 से 5 के बीच में कर ले डिक्लेरेशन, या उससे पहले 2-3 दिन पहले आप डिक्लेरेशन कर ले, क्योंकि उसमें आप हमारा पूरा मंथ इंक्लूड होगा। अदरवाइज अगर आप 10 तारीख को, 15 तारीख को डिक्लेरेशन करने बैठोगे तो आधा मंथ तो पहले ही निकल चुका है। तो बेटर है आप स्टार्टिंग में ही कर लो, तो ये चीज़ आपके लिए और अच्छे तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेटिट्यूड से, जो मंथ गुजर चुका है उसके लिए। अगर हम जुलाई मंथ के लिए डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो पहले हम जून मंथ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। एटलीस्ट आपको 5 to 10 लाइन्स ग्रेटिट्यूड की लिखनी है जून मंथ के लिए। तो पहले आप सोचिए कि जून मंथ में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ। सिर्फ पॉजिटिव बातों पे ध्यान दीजिएगा, उनको याद कीजिए, उनको थैंक यू लिखिए। मान लो कि आप जून मंथ में किसी अच्छी ट्रिप पर गए थे, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि जून मंथ में मैं इतनी अच्छी ट्रिप पर गई थी, मुझे इतना मज़ा आया था। मान लो कि आपने जून मंथ में नया मोबाइल ख़रीदा, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि जून में मैंने मेरा नया मोबाइल ख़रीदा, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी कुछ अच्छी चीज़ हुई, आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिले, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको मिल गया, जो भी आपके साथ अच्छी चीज़ हुई, आपको कुछ बहुत अच्छा खाने को मिला, आपको प्रमोशन मिला, जो कुछ भी आपके लिए साथ अच्छा हुआ, पहले उसके लिए आप 3-4 लाइन, एटलीस्ट 10 लाइन्स आप पिछले मंथ के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। इससे क्या होगा कि आप एक बहुत अच्छे ग्रेटिट्यूड रिसीविंग मोड में आ जाओगे, और फिर आपकी डिक्लेरेशन जो आप करने वाले हो उसमें आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आप पहले से ग्रेटिट्यूड के मोड में हो, और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाली। देखो, जिस दिन आप दुखी हो, सैड हो, उस दिन मत करना डिक्लेरेशन, क्योंकि दुखी सैड होते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती है। तो पहले अपना मूड अच्छा कर लो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, उससे आपको खुशी मिलती हो, तो पहले वो कर लो। अगर आपको अपने पेट एनिमल के साथ खुशी मिलती हो तो उससे मिल लो। अगर आपको किसी फ्रेंड से बात करके खुशी मिलती हो तो वो कर लो। जिस भी चीज़ से पहले आपको
आपको खुशी मिलती हो उस चीज़ को कर लो, ताकि जो है आप अच्छे खुश मूड में जब आप डिक्लेरेशन करोगे तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। जितना ज़्यादा हम हैप्पी रहते हैं उतनी जल्दी हम मैनिफेस्ट करते हो, जितना ज़्यादा हम दुखी रहते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन हमसे उतना दूर जाता है। तो कोशिश करो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, आप पूरी तरह रिलैक्स हो और खुश हो तभी करो। ज़बरदस्ती चीज़ों को मत किया करो, ऐसे वो काम नहीं करती है। तो अब हम खुश भी हो गए हैं, अपने आप को खुश भी कर लिया है, हमने पिछले मंथ के लिए ग्रेटिट्यूड भी लिख दिया है। अब बारी आती है कि आखिर डिक्लेरेशन कैसे करें। तो मान लो कि जुलाई मंथ में हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब जुलाई मंथ में आप डिक्लेरेशन कैसे करोगे, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट में आप हेल्थ को रखो, ऐसा नहीं है आप कर सकते हो, बट फिर भी इस टाइप से चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी सारी कवर्स हो जाएगी। एक में हेल्थ को रखो, एक में मनी को रखो, एक में फैमिली को रखो, और एक में अपने उन गोल्स को रखो जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन करो अपनी हेल्थ के लिए, सबसे पहले अपनी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या, कौन सी इच्छा, क्या मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन करो अपनी हेल्थ के लिए। अब डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, इसके भी दो तरीकों से आप लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू सो मच जुलाई, मैं पूरे मंथ बहुत फिट, परफेक्ट और हेल्दी रही, थैंक यू सो मच। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पूरे जुलाई मंथ में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ। इस टाइप से आप लिख सकते हो। अपने आप के लिए सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए, फिर उन लोगों के लिए डिक्लेयर कीजिए जिनकी हेल्थ की आपको बहुत चिंता रहती है। फॉर एग्जांपल अपने मदर फादर, क्योंकि जब उनकी एज हो जाती है तो उन्हें घुटनों का दर्द, उन्हें क्या क्या नहीं होता रहता है और हमें अक्सर उनकी फिक्र लगी रहती है। तो आप उनके लिए डिक्लेरेशन कीजिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जुलाई मंथ में मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। या फिर थैंक यू सो मच जुलाई कि मेरे पेरेंट्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है, खुश है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और उस पर्सन के लिए जिनसे आप प्यार करते हो, सबकी हेल्थ के लिए अच्छा डिक्लेरेशन लीजिए। क्योंकि जब हमारे आसपास वाले लोग दुखी होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, तो हम भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनकी आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, उनकी हेल्थ के लिए भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। फिर आता है सेकेंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनी। पैसों के लिए डिक्लेरेशन कीजिए। पैसों, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, जितना पैसों को प्यार दे सको उतना दो। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है कि आपको इस मंथ में इतने कमाने, फॉर एग्जांपल आप जुलाई मंथ में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि जुलाई मंथ में मेरे पास 1 लाख रुपये है। या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच जुलाई कि मेरे पास 1 लाख रुपये है। थैंक यू सो मच जुलाई मुझे 1 लाख रुपये देने के लिए। थैंक यू सो मच जुलाई कि मेरे मंथ में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए देने के लिए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये है। इस तरह से आप कोई सा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। तो मनी की, या फिर ऐसे लिखो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पूरे जुलाई मंथ में मेरे पास पैसों की अबंडेंस रही और मेरे पास इतना पैसा रहा कि मैं जो चाहे वो खरीद सक रही हूँ, मैं जो चाहे वो काम कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि पूरे जुलाई मंथ में मेरे पास मनी की अबंडेंस रही। एक लाइन में सारा का सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तो उसको भी आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि जैसे आपको मोबाइल ख़रीदना है तो मुझे इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि जुलाई मंथ में मेरे पास इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो गए। थैंक यू। इस टाइप से आप लिख सकते हो ना। और अगर आपको कार खरीदनी तो उसके लिए लिखिए, जिस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हो उसके लिए लिखिए। अपनी फैमिली के आप जो भी चीज़ें चाहते हो कि उनकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो, उनके लिए भी आप लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी सिस्टर का उसमें सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी ब्रदर की जॉब लग गई। थैंक यू सो मच जुलाई की मेरी ब्रदर की जॉब लग गई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी ब्रदर को जॉब देने के लिए। इस टाइप से आप उनके लिए भी लिख सकते हो। फिर बारी आती है आपके गोल्स के लिए, उन चीज़ों के लिए जिनको आप वाकई में जुलाई मंथ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फिर आप सबको लिखिए। अगर आप ट्रिप चाहते हो तो थैंक यू सो मच जुलाई मुझे इतनी खूबसूरत ट्रिप देने के लिए। अगर आप कार चाहते हो तो थैंक यू सो मच जुलाई मुझे इतनी शानदार कार देने के लिए। या फिर थैंक यू सो मच जुलाई कि मेरे पास मेरी ये कार है। कार का नाम, कलर, सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना, क्योंकि यूनिवर्स को स्पेसिफिक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से आप एक बार डिक्लेयर कीजिए और जब आप मंथ के एंड में, जब जुलाई मंथ एंड हो जाएगा, तब आप उस डिक्लेरेशन को देखना कि आपके कितने गोल्स पूरे हो गए हैं। वाकई में आपके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे, बहुत सारे गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। और जो गोल्स आपके बच गए, जो मैनिफेस्ट नहीं हो, अगले मंथ की डिक्लेरेशन में उनको वापस से इंक्लूड कर देना। ठीक है। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपको जब जब टाइम मिले आप इस डिक्लेरेशन को पढ़िए, दिल से पढ़िए और ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़िए, तो ऐसे ही आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगी। एक बहुत बहुत अच्छा तरीका ये मंथ की शुरुआत करने का, जब आप महीने की
शुरुआत इतनी खुशी से, इतने ग्रेटिट्यूड से करोगे तो वो महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी सौगात लेकर आएगा। तो ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट मंथ के लिए डिक्लेरेशन। मैं तो आज ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई डेट फिक्स की जानी चाहिए डिक्लेरेशन करने के लिए। आपका जब मन करे तब करिए, तो मैं तो आज ही डिक्लेरेशन करूँगी जुलाई मंथ के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।